नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं बात करना चाहती हूँ अतुल सुभाष जी के बारे में। इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट, ये बहुत बहुत ज़्यादा दुखद बात है कि अतुल सुभाष जी एक 34 ईयर ओल्ड बैंगलोर में एक टेकी बंदे ने अपनी जान ले ली। उनकी वाइफ जो जौनपुर में रहती थी, उन्होंने वहाँ उनके खिलाफ केस दाखिल किया और देन उसके बाद वो बेचारे को बार बार हर हफ्ते में, हर महीने में एटलीस्ट जाना पड़ता था जौनपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंड देन वहाँ पे जाकर के केस लड़ रहे थे। वो अपनी मतलब उनकी वाइफ ने जो डाला था उसको अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। वो डिफेंड करते 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 अपने आप को उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वैसे भी अपने ही अपने ही दुश्मन को ज़्यादा पावरफुल करना, और ये सोचने के बाद उन्होंने जान दे दी। उन्होंने 24 पेज का जो सुसाइड नोट है वो लिखा। वो भी ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एक्चुअली ऑन गूगल ड्राइव। ट्विटर पे, सॉरी एक्स पे जाके आप देख सकते हैं। उन्होंने एक लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा, उन्होंने लेटर अपने बेटे व्योम को लिखा जो कि अभी बहुत छोटे हैं। आई होप कि वो जब बड़े हों तो वो उस लेटर को पढ़ पाएँ और उसको उस तरीके से समझ पाएँ, जबकि जो कि मुझे बहुत हाईली डाउट लगता है। लेकिन ये जो केस हुआ है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हाउ जुडिशरी हमारी कितनी करप्ट है। हालांकि बहुत बार ये प्रूफ हो चुका है, बट इन दिस केस कि जुडिशरी कितनी करप्ट है, आपके लॉयर कितने करप्ट हैं, आपके जो सरकारी ऑफिस के लोग हैं वो कितने करप्ट हैं, एंड मोर ऑन ऑल दोज थिंग्स। फीमेल, हमारी जो फीमेल हैं, जो सो कॉल्ड वर्किंग फीमेल हैं, जो 4 पैसे अर्न करने लगी हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद देम? आई सीरियसली वांट टू नो व्हाट्स रॉन्ग विथ यू फीमेल। यार, हम इतना स्ट्रगल करके हम लड़ाई कर रहे थे कि हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, एंड वी हैव इक्वल। एटलीस्ट इंडिया से हम आते हैं, हमारे पास हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी रही है। मैं तो मानती हूँ हमारे पास रही है। बहुत सारे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, बट हमारे पास हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी रही है। हमारा फैमिली सिस्टम बेस्ट रहा है। इट इज़ द बेस्ट सिस्टम वी हैव। द थिंग इज़ कि आपको जो ये फेमिनिज्म का कीड़ा काट रखा है और आप जो पौरा रखे हो और आपको लगता है कि मेल शोविनिज्म पे काम चल रहा है, मेल बैशिंग ये चल रहा है कि हाँ ठीक है, मर्द है उसकी तो जान ही ले लो। यार, कहाँ तक वैलिड है यार ये? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब मेल फीमेल दोनों पैसे कमा रहे हैं तो मेंटेनेंस किस बात का मिल रहा है बीवी को? जस्ट बिकॉज ऑफ वाइफ हो इस बात का आपको मेंटेनेंस लग रहा है? देर आर केसेस, मैं पर्सनली जानती हूँ, जहाँ पे 1 महीने की शादी में लोग 50 लाख का मांग ले रहे हैं। उन्होंने शादी की, 1 महीने ख़त्म हो गया, शादी के डिवोर्स की बात पहुँच गई और देर वाइफ की फैमिली वाले डिमांड करे, वाइफ डिमांड करे कि मुझे 50 लाख दे दो सेटल करने के लिए, वरना लंबा जाएगा। क्या ये मनी एक्सटॉर्शन नहीं है? गैंग नहीं चल रहा है ये? लेकिन इसमें करप्ट कौन है? आपका सिविल मैटर जैसा थिंग आप यूसीसी लाना चाहते हो, बट मुझे ये नहीं समझ रहा कि हिंदू कोड बिल में जब इतने सारे इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं तो कोई भी दूसरे समाज का लोग क्यों चाहेगा कि आप उसके लिए यूसीसी लाओ? क्योंकि आपके जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं वही इतने लॉ घटिया नहीं है। अगेन आई वुड लाइक टू स्ट्रेस कि लॉ घटिया नहीं है, लॉ अच्छे ही हैं, वो अच्छे इंटेंट से बनाए गए हैं, बट अगर वो लॉ इतनी ईजिली एक्सप्लॉइट हो सकते हैं तो ऐसे घटिया लॉ का क्या करना है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। जुडिशरी वो पनिश क्यों नहीं हो सकती? और जुडिशरी को छोड़िए भाई साहब, वो आदमी 24 पन्ने का सुसाइड लेटर लिख के मर गया। एक 34 साल का बंदा, एक ब्राइट 34 साल का बंदा सुसाइड करके मर गया, और जिसके खिलाफ मरा है वो जेल में नहीं है अभी तक। 5 दिन हो गए आई बिलीव। कुछ एक्शन नहीं हुआ है उसके अगेंस्ट। व्हाट हैपन टू दैट जज? वो जेल में क्यों नहीं है? यार पकड़ो तो। आप अल्लू अर्जुन को एक स्टैम्पीड में, जिसमें वो मारने नहीं जा रहा था, आप उसके लिए उठा लेते हो, हिरासत में ले लेते हो, बट व्हाट हैपेंड टू, मुझे ये जानना है कि अभी आपने क्या सुनना होगा कि अल्लू अर्जुन को जेल में ले लिया, डाल दिया बिकॉज वो एक हैदराबाद में रैली में आया और उसकी वजह से एक स्टैम्पीड में एक फीमेल की मौत हो गई। मुझे नहीं लगता अल्लू अर्जुन का कोई इंटेंशन था कि अपने ही जो व्यूअर्स हैं या अपने जो फैंस हैं उनको जान से मार देने का, बट सीइंग एज अ गुड लॉ आपने उठाया, उसको जेल में डाल दिया। आई वॉन्ट टू नो कि एक 34 साल के बंदे की जान चली गई है, जो उसने बताया है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके बाद भी आपने उसकी बीवी को, उसकी सास को, उसके लड़की वाइफ की जो फैमिली है उसको जेल के अंदर वो क्यों नहीं है? और जो आपकी जुडिशरी है, जो जज है, जो इन्वॉल्व है 5 लाख की ब्राइबरी में, वो क्यों नहीं है इसके अंदर? ये जानना चाहती हूँ मैं। ये सीरियस क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट से कि आप लोग मिसयूज़ क्यों करने दे रहे हैं आपके लॉस का, जब आपके एनबीएफसी की डेटा के हिसाब से आपके मोस्ट ऑफ द केसेस रॉन्ग हैं। तो मुझे ये जानना है कि आप लोग क्यों नहीं लॉ अमेंड कर रहे हो, या फिर आप लोग ऐसा एक रिवर्स लॉ भी क्यों नहीं बना रहे हो कि अगर ये प्रूफ हो गया कि जो दूसरी पार्टी है या फीमेल पार्टी, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अगर वो गलत केस डालती है तो उसको सीवियर पनिशमेंट मिलेगा।
जब तक आप ऐसे लॉ बना के उसको एग्जीक्यूट करके 4 एग्जाम्पल नहीं सेट करोगे, ऑफ कोर्स इस लॉ का मिसयूज़ होता रहेगा, क्योंकि देयर इज़ नो रिपरकशन मैन। अगर रिपरकशन होते तो ऑफ कोर्स कोई एक्शन होता, बट देयर इज़ नो रिपरकशन फॉर दैट। मैं किसी के ऊपर भी उल्टे सीधे एग्ज़ाम लगा दूँ, वो जेल में जा सकता है, लेकिन वो जब ये प्रूफ हो जाए, 20 साल के बाद भी प्रूफ हो जाए कि वो जेल गलत थी, दूसरे साइड को कुछ नहीं होने वाला। उसको 1000 रुपये का जुर्माना दे के छोड़ा जा सकता है। क्या है ये? लाइक व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम आर वी रनिंग इन द कंट्री? मुझे ये जानना है। एंड आप सभी फीमेल वर्किंग, सो कॉल्ड वर्किंग फीमेल से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दूसरे जो सभ्य लोग हैं उनको बख्श दे मैडम। मैं भी एक वर्किंग फीमेल हूँ, मैं अर्न इनफ करती हूँ, चाहे इनफ नहीं करती हूँ, अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं अर्न कर सकती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड को मुझे पे करना पड़े। इफ़ देर इज़ अ बेबी, दोनों को 50-50% की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको अगर खाना बनाने में हस्बैंड से 50% पार्टनरशिप चाहिए, घर के काम कराने में 50% पार्टनरशिप चाहिए, हर तो देन इसमें भी पार्टनरशिप लाओ ना यार। आपको जॉब में 50% मतलब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, बस में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको जॉब्स में चाहिए, आपको डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में चाहिए, तो यहाँ भी तो दिखाओ ना इक्वल अपॉर्चुनिटी। किस चीज़ की इक्वल अपॉर्चुनिटी है जब आप अपना साइड प्रूफ नहीं कर रहे हो? तो मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती कंगना रनौत की तरह कि 99% मैरिजेस में मेल की गलती होती है, तो वो औरत आई क्यों है पॉलिटिक्स में? आई डोंट अंडरस्टैंड। उनको बोलना ही जब नहीं आता तो मैडम आप कर क्या रही है पॉलिटिक्स में? और कांग्रेस ने पकड़ भी लिया बहुत अच्छे से कि हाँ भैया आपकी पार्टी के मर्द ऐसे ही होते हैं। तो ये कंगना रनौत तो क्यों आई है पॉलिटिक्स में? आई डोंट अंडरस्टैंड। बट जनरलाइज करने का मतलब नहीं बनता। आई एम नॉट जनरलाइजिंग कि सारी फीमेल अब ऐसी होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस फीमेल जब जाती है कि मेरे को सिंपल डिवोर्स लेना है, तो लॉयर बताता है कि नहीं मैडम 5 केस और डाल दो, उसमें ह्यूमन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस डाल दो, उसमें मैडम आप एक्सटॉर्शन मतलब कि आपको परेशान किया जा रहा है, डाउरी केस डाल दो, केस मजबूत हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम आर वी लिविंग इन? और ये जो फीमेल ऐसी लॉयर की बेवकूफ़ी में पड़ रही हैं, क्या वो नहीं सोचना चाहती? और यार इंडिया में इतना टाइम लगता है केस सेटल होने में, आप म्यूचुअल कर लो ना, लड़ना किस बात का है? ज़िंदगी अगर सही से चलेगी तो आप आगे कमा लोगे। क्या आप जिम्मेदार होना चाहते हो किसी एक नॉर्मल, एक सीधे साधे बंदे की डेथ के? यस, फॉर गॉड सेक समबडी डाइड मैन, एंड हमारी जुडिशरी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। दैट्स अ सैड थिंग। इट्स बीन 5 days द फेलो डाइड, और जुडिशरी ने हमारे सिस्टम ने कोई एक्शन नहीं लिया। एटलीस्ट कोई विजिबल एक्शन तो नहीं लिया। पता नहीं अंदर से बातें कर रहे हो तो आई डोंट नो, बट ना तो उसकी वाइफ जेल में है, ना उसकी सास जेल में है, कोई जेल में नहीं है, नो वन इज़, ना तो वो जज जेल में है, और मुझे लगता भी नहीं कि वो जज जेल में जाएगी। मुझे नहीं पता हम क्या सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, हम कहाँ मूव हो रहे हैं, लाइक सीरियसली कहाँ मूव हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। आई वॉन्ट टू रियली रिक्वेस्ट ऑल द फीमेल कि यार प्लीज़, अगर आप अर्न कर सकते हो तो प्लीज़ स्टॉप टेकिंग मनी फ्रॉम योर हस्बैंड। आपका बच्चा है तो आप 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करो। ये सब दैट्स हाउ इक्वल अपॉर्चुनिटी आएगी ना, क्यों? नहीं तो नहीं आएगी। ये तो यही हो रहा है कि जो भी पावरफुल है वो ऑप्रेस करे जा रहा था लोगों को। एनीवे दैट्स ऑल दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं और भी वीडियो बनाऊंगी जैसे जैसे कुछ प्रोग्रेस दिखता है मुझे, बट फॉर नाउ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।